अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आईफोन 7 प्लस आपके सामने ये हेलो मोड पे नज़र आ रहा होगा। इसका आई क्लाउड एक्टिवेशन लॉक बाईपास करेंगे और बाईपासिंग के बाद सिम नहीं चलेगी इस पर, ठीक है, क्योंकि ये हेलो मोड पे है। तो पहले तो मैं आपको फ़ोन चेक करवा देता हूँ 3G टूल के साथ कनेक्ट करके। हेलो मोड पे ये फ़ोन है इस वक्त आईफोन 7 प्लस, और 3G टूल को रन करेंगे तो इस पर आपको इसकी सारी डिटेल्स वगैरह नज़र आ जाएंगी। कनेक्टिंग डिवाइस प्लीज़ वेट, ये देख लें और ओके करते हैं। ओके करने के बाद 15.7.1 लेटेस्ट iOS पे नो एक्टिवेटेड नो है। IMEI नंबर इसका ख़राब है। सीरियल नंबर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चेंज करना पड़ेगा, और ये फ़ोन ऑलरेडी बाईपास पहले भी हो चुका है, ठीक है। देख लें 2024 डेट आ रही, 2024 अभी आई नहीं। जिसकी डेट आगे की आएगी तो आप समझ जाएं कि ये फ़ोन पहले भी बाईपास था और फिर दोबारा पासकोड वगैरह लगाकर डिसेबल हुआ है और इसको रीस्टोर फ्लैश करना पड़ा है, और उसके बाद फिर ये हेलो पे आ गया। तो चलें जी, अब इसकी बाईपासिंग कैसे होगी, तो इसका सीरियल नंबर चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे मेन लॉजिक है इसका। कैसे होगा देख लें। पहले तो अनलॉक टूल से हम ये सारा काम करेंगे। एप्पल टैब पे आते हैं। एप्पल टैब पे आने के बाद आप नीचे आएंगे तो गेट एक्टिवेशन ये बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ़ोन आपने नॉर्मल हेलो मोड पे कनेक्ट करवाना है। तो ये देखें, ये इसकी डिटेल आ गई है और ये बता रहा है कि प्लीज़ चेंज सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर चेंज करें पहले, उसके बाद फिर हो सकता है। तो पहले सीरियल नंबर मैंने आपको दिखा दिया था क्या है। अब सीरियल नंबर ये हमने चेंज करना है, और कैसे करना है गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाने लगा हूँ। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो देखें जी, अब सीरियल नंबर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। पहले तो इसको DFU मोड पे लाना पड़ेगा। अभी ये नॉर्मल मोड पे है तो इसको हमने DFU पे लेके आना है, और इसके बाद इसको आई पाउंडर बूट कराना है। तो आई पाउंडर बूट आपको पता है फिर EFT प्रो करेगा। वैसे तो USB से भी हो सकता है, लेकिन उसमें सिस्टम बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो फिर कांस्टेंट के साथ नहीं बन सकेगी। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करूँगा कैसे करेंगे। तो चलें, ये फ़ोन DFU मोड पे आ चुका है। DFU मोड पे कैसे आते हैं आपको आइडिया होगा। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाकर जैसे फ़ोन ऑफ होगा तो 4 सेकंड बाद आप पावर बटन छोड़ेंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो फ़ोन DFU मोड पे आ जाएगा। अब EFT प्रो डोंगल से हेल्प लेते हैं आई पाउंडर बूट के लिए। EFT प्रो मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसकी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ये देखें, ये रन होकर पीछे अपीयर हो गया है। और एप्पल टैब पे आना है, रैम डिस्क पे आकर यहाँ से आप सिंपली स्टार्ट दबा देंगे, ठीक है। हेलो मोड पे रहना है, हेलो वाले टैब पे ही रहकर। तो इससे आपका फ़ोन आई पाउंडर बूट होगा, और आई पाउंडर बूट के बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पे भी कभी कभार फेल हो जाता है तो 2-3 कोशिश कर लिए करें, या फ़ोन को दोबारा रीस्टार्ट करवा के ट्राई कर लिए करें। अगर आई पाउंडर बूट ओके हो गया तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्लीज़ वेट के बाद आई पाउंडर DFU इज़ ओके, ठीक है जी। आई पाउंडर DFU ओके हो गया। अब हम वापस अनलॉक टूल पे आते हैं, क्योंकि आज हमने ये सारा ऑपरेशन अनलॉक टूल से करना है सिवाय आई पाउंडर DFU बूट के। अब देखें, यहाँ से आपने जेनरिक 2 सेलेक्ट करना है, सॉरी डाइग मोड सेलेक्ट करना है और बूट करवा देना है, ठीक है। ये देखें, डाइग मोड पर सेलेक्ट करके आप बूट दबाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जी, इस जगह पे ड्राइवर इंस्टॉलेशन देखें कुछ स्टार्ट हो गया है। कोई ड्राइवर मिसिंग थे, ये खुद इसको इंस्टॉल करा, बट ये ध्यान रखिएगा अगर ड्राइवर इंस्टॉलेशन डिले हो गया तो फिर ये आई पाउंडर मोड से निकल जाएगा बाहर, तो फिर हमें दोबारा DFU पे लाके फिर करना पड़ सकता है। तो वेट करते हैं जी, ये ड्राइवर ज़रा मुकम्मल हो जाए X64 बिट के, और चलें इसको साइड करते हैं। ये देखें जी, ये फेल हो गया सेंडिंग डाइग। बूट डाइग पे हमने क्लिक किया था, दोबारा बूट डाइग बटन पर हम क्लिक करते हैं, डाइग मोड सेलेक्ट करके जो कह रहे DFU मोड नॉट फाउंड, कि आपका फ़ोन असल में हमारा रिकवरी मोड पे पहुंच गया। अब तो अब फिर से एक दफ़ा इसको DFU पे लाना पड़ेगा, क्योंकि डाइग मोड DFU के बाद ये आई पाउंडर बूट, आई पाउंडर के बाद डाइग पे आएगा, डाइग पे फिर इसका सीरियल नंबर। तरतीब से अब देखते जाएं। फ़ोन को दोबारा मैं DFU पे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाया है, स्क्रीन ऑफ होने के 4 सेकंड के बाद पावर बटन रिलीज़ किया है तो ये फ़ोन आ गया है DFU के ऊपर। अब हमने इसको आई पाउंडर बूट करवाना है तो फिर हमें EFT से हेल्प लेनी पड़े। दोबारा स्टार्ट दबाते हैं और फिर से ये आई पाउंडर बूट होगा, क्योंकि डाइग मोड आई पाउंडर बूट के बगैर हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो आई पाउंडर बूट आपको पता है DFU मोड के बगैर नहीं होता, तो इसलिए DFU मोड दोबारा हमने सेट करके आई पाउंडर बूट इसको करवाया है। और ये जैसे ही ओके होगा तो वापस हम फिर अनलॉक टूल पे चले जाएंगे।
तो EFT से भी सारा काम हो सकता है, लेकिन उसमें सीरियल नंबर चेंजिंग नहीं है। ये देखें, बूट डाइग मोड सेलेक्ट करके आपने बूट डाइग करना है, तो ये फ़ोन जो है हमारा आईफोन डायग्नोस्टिक मोड पे चला जाएगा। ठीक है, बूट हो जाएगा डाइग मोड के ऊपर। और वेट करते हैं जी, यहाँ पे देखते हैं फाइनली क्या रिज़ल्ट आता है। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये। चलें जी, सेंडिंग आई बूट इमेज 4, और इसके बाद सेंडिंग, और ये देखें ये पर्पल मोड पे ग्रीन मोड पे आ गया फ़ोन हमारा। यहाँ पे फ़ोन को खड़े रहना चाहिए, और अब इसका सीरियल नंबर चेंज हो गया। ये नीचे देखें दिया हुआ है, यहाँ से आप डबल क्लिक करके कॉपी कर लें और डाइग मोड पे आकर डाइग पर्पल पे आकर सिंपली राइट दबा दें। ठीक है, ये इसका सीरियल नंबर देखें अब चेंज हो गया। पहले जो पुराना था वो F से स्टार्ट होता था, ये हमने नया कर दिया है। अब फ़ोन वापस ऑन हो जाएगा, इसका सीरियल नंबर चेंज हो चुका है अब। ठीक है, हेलो स्क्रीन बाईपासिंग iOS 15 के लिए एक शर्त है कि सीरियल नंबर जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आप बाईपास नहीं कर सकते। तो अब आगे तो ये नहीं जाएगा क्योंकि फ़ोन नॉर्मली ऑन हो गया। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 3 टूल से कि इसका सीरियल नंबर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, फ़ोन जो है मैंने 3 टूल के साथ कनेक्ट कर दिया है, और ये देखें ये सीरियल नंबर अब ये आ गया, जबकि पहले F से स्टार्ट होता। अगर आप वीडियो रिवर्स करके बेशक चेक कर लीजिएगा। तो सीरियल नंबर चेंज हो गया। अब हम गेट एक्टिवेशन बटन पर क्लिक करेंगे। फ़ोन हेलो मोड पे ही आपने रखना है। तो ये देखें ये एक्टिवेटिंग विद सर्वर, ऑनलाइन ये सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, वहाँ से एक्टिवेशन की कोशिश करेगा, और इसके बाद फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा। ये देखें जी, न्यू बूट डिवाइस इनटू रैम डिस्क नाउ बूट डिवाइस। ये कह रहा है कि अब आप इसको रैम डिस्क से बूट करवाएं। तो रैम डिस्क से बूट करवाने के लिए फ़ोन क्योंकि नॉर्मल मोड पे है, तो फिर वही स्टेप, फिर DFU पे आना पड़ेगा, और DFU के बाद फिर आई पाउंडर बूट करवाना पड़ेगा, और आई पाउंडर बूट करवाने के बाद ही बूट रैम डिस्क हो सकता है। ठीक है, जो उसने कहा है कि नाउ बूट रैम डिस्क, तो अब बूट रैम डिस्क के कराने के लिए फिर तरतीब से हम फ़ोन को पहले DFU मोड पे लेके आते हैं। DFU मोड के बाद फिर से अब लगा लें साहब, अगर USB हो तो कितनी दफ़ा बंदा सिस्टम रिस्टार्ट करेगा, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम ही रख लें तो बेहतर है। चलें जी, वापस आते हैं, और यहाँ से अब हमने, बल्कि नहीं, इसको अभी तो आई पाउंडर पे भी तो लाना है ना, तो स्टार्ट दबाते हैं और फ़ोन हमारा आई पाउंडर बूट पे आने लगा है। ठीक है, आई पाउंडर बूट जब हो जाएगा ये ओके, तो फिर हमने बूट रैम डिस्क करवाना है। इसको तरतीब से ये सारे स्टेप होते हैं। अगर आगे पीछे हो गए, गलती करेंगे तो फिर नहीं कर सकेंगे। थोड़ा सा काम इतना आसान। देखें जी, अब आई पाउंडर DFU हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, डाइग को चेंज करके जेनरिक्स 2 सेलेक्ट करते हैं। जेनरिक्स 2 सेलेक्ट करके बूट रैम डिस्क करवाएंगे, तो यहाँ पे भी कभी कभार मसले मसाइल आते हैं, नहीं हो पाता। तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, अगर कोई मसला आया तो उसका सोल्यूशन भी आपको मैं बता रहा हूँ साथ साथ, फिर आपने कवर करना है। ये देखें, सेंडिंग IBSS.IMG4, यहाँ पे फिर ड्राइवर का कोई इशू आ गया है। तो देखें ये ड्राइवर ऑटोमेटिकली चेक करके इंस्टॉल कर रहा है, और ये इसने फ़ोन फिर से वापस ऑन करा देना है नॉर्मल पे। ठीक है, तो फिर वही पीछे रिवर्स हम हो के हमें फिर DFU पे आना पड़ेगा, फिर आई पाउंडर करवाना पड़ेगा, और तब भी हो सकता है। तो देख लें, ये टेक्निकल चीज़ें आती हैं। फ़ोन देख लें ऑन हो गया, निकल गया बाहर। बूट रैम डिस्क बटन पे हमने क्लिक किया है, तो ये अभी बता देगा कि DFU पे फ़ोन कोई नहीं है आपका। ये देख लें, DFU मोड नॉट फाउंड। तो अब हमें फ़ोन को फिर से, ये देख लें, रिकवरी पे फ़ोन आके खड़ा हुआ है। तो वंस अगेन जो है फिर से इसको हमें पहले DFU मोड पे लाना पड़ेगा, और DFU मोड पे लाने के बाद जो है आगे देखें फिर किस तरीके से कवर करना है। ये आ गया फ़ोन DFU के ऊपर, और अब हमने DFU के बाद इसको फिर से एक दफ़ा आई पाउंडर बूट कराना पड़ेगा। फिर हम EFT की तरफ आ गए हैं वापस, और यहाँ से आई पाउंडर बूट लेते हैं। तो आई पाउंडर बूट जैसी ओके होगा तो फिर बूट रैम डिस्क हो सकता है। ठीक है, पहले हो जाना था अगर ड्राइवर का इशू ना आता, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्राइवर। आप देखें जी, बूट रैम डिस्क जेनरिक 2 पे रख के आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा मैं 3 टूल सामने रख रहा हूँ। तीसरे स्टेज पे आके या दूसरे स्टेज पे लाजमी फ़ोन को रिकवरी पे भी आना चाहिए। अगर आपके ड्राइवर सारे प्रॉपर इंस्टॉल्ड हैं फिर कोई मसला नहीं। तो ये मैं 3 टूल से भी आपको सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये फ़ोन आ गया रिकवरी मोड पे। बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे रिकवरी मोड पे नहीं आता, ये स्टेप जब चल रहे होते हैं ओके 2-3 दफ़ा आने के बाद ये DFU पे ही खड़ा रहता है, तो फिर फेल कर देगा वो एंड पे। तो फिर आप एक दफ़ा केबल उतार के दोबारा ट्राई किया करें, ये केबल चेंज कर लें, पोर्ट चेंज कर लें। तो ये देख लीजिए, इस वक्त फ़ोन रिकवरी मोड पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल अब स्मूथली चल रहा है ये, और ये
बूट रैम डिस्क जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद फाइनल स्टेप है इसका, हमने हेलो बाईपास सिर्फ बटन पे सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, सेंडिंग कर्नल इमेज 4 और बूटिंग रैम डिस्क मुकम्मल डन हो गया। ठीक है, देख लें ये फाइनल स्टेप पे आ गया, फ़ोन अब रीस्टार्ट हो गया है और ऑफ़ ही रहेगा अभी। ठीक है, ये देखें बूटिंग डन। अब बाईपास हेलो बटन पे फाइनली आपने क्लिक करना है और ओके का इंतज़ार करना है। तो ये हो गया जी हेलो स्क्रीन बाईपास आईफोन 7 प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो सीरियल नंबर चेंज करने वाला खाता अनलॉक टूल ने दिया है, ये आईफोन 7 से आईफोन एक्स तक काम करता है। ठीक है, 6S और S प्लस पे मसला बन रहा है, नहीं हो रहा। जैसे इसका कोई सोल्यूशन आता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये देख लीजिए बाईपासिंग हेलो स्क्रीन आखिरी लाइन पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है और इसके बाद जो है देखते हैं कि ये डन होता है या फिर कोई एरर वैरर ना आ जाए, वेट करते हैं। चलें जी, ये बाईपासिंग हेलो स्क्रीन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 90% डन हो गया है, 10% रह गया। जैसे ये डन होगा 100% तो फ़ोन हमारा वापस ऑन होकर सीधा होम स्क्रीन पे पहुँच जाएगा, पहुँचना चाहिए, नहीं तो कम से कम नेक्स्ट बटन ऑन हो जाएगा। तो ये देखें जी 100% डन हो गया, बाईपासिंग हेलो स्क्रीन ओके। और अब फ़ोन हमारा देख लें ऑन हो चुका है, एप्पल का साइन आ गया है। 3 टूल के साथ कनेक्ट करके भी मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको फ़ोन जो है नज़र आएगा कि एक्टिवेटेड यस हो जाएगा। ठीक है, ये बाईपासिंग है जी हेलो स्क्रीन। तो हेलो स्क्रीन पे फिर याद रखिएगा सिम शिम नहीं चलेगी, तो नीचे मुझे कमेंट नहीं कीजिएगा कि सिम चलेगी या नहीं, पहले बता दे रहा हूँ सिम नहीं चलेगी। ये देख लें फ़ोन होम स्क्रीन पे आ गया है, ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट करने के बाद अब देखें 3U टूल आपको इस फ़ोन की सारी डिटेल बताने लगा है। ये देख लें जी एक्टिवेटेड यस और सीरियल नंबर भी चेंज हुआ हुआ है और डेट जो है प्रोडक्शन डेट वापस पीछे आ गई 2015 पे। और चलें जी, हो गई जी बाईपासिंग का। ये था तरीका आईफोन 7 प्लस का iCloud बाईपास करने का। क्योंकि मैंने इससे पहले आईफोन 7 की वीडियो लगाई थी, उसमें कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि जी स्टेप बाय स्टेप अनलॉक टूल से बताएं कैसे होगा। तो भाई मसला देखें सारा DFU आई पाउंडर का है, तो USB से करने से बार बार सिस्टम रीस्टार्ट होता है मेरे पास, क्योंकि अभी स्पेयर सिस्टम नहीं है अवेल जैसी होगा तो फिर मैं आपको यही सारी बाईपासिंग अनलॉक टूल से करके दिखा दूंगा। EFT की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़िलहाल काम चला लें इस तरीके से। जिनके पास अनलॉक टूल और EFT प्रो डोंगल दोनों है वो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका याद रखिएगा रहेगा आपका आईफोन 7 से लेकर X तक, 6S और S प्लस पे ये तरीका फ़िलहाल नहीं काम कर रहा। तो आगे जैसे ही उसका कोई सोल्यूशन आता है फिर देखेंगे। तो होप के स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।